नमस्कार, मैं रामलेन यादव और आप देख रहे हैं लक्ष्य न्यूज चैनल। इस समय हम वैद्य राहुल शर्मा जी के पास हैं और इनसे हम बात करेंगे कि आयुर्वेदिक दवाइयों का क्या महत्व है जीवन में और इनकी जो दवाइयाँ हैं वो मार्केट में चल रही हैं और लोग उनका लाभ भी ले रहे हैं और किस तरीके से ये जो है आयुर्वेदिक दवाइयों के काम में शामिल हुए हैं, हम बात करेंगे राहुल शर्मा जी से। बहुत-बहुत स्वागत है आपका लक्ष्य न्यूज में। जी रामलन जी, हम एक छोटे से गांव से हैं। हमारे पिताजी के गुरुजी रहे जो छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं। उनका पूरा जीवन काल महाराज जी का जंगलों में ही निकला है और उनने देश में बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिसके बारे में उनने बहुत कुछ खोज की है और उनको बहुत अच्छा नॉलेज है। नाड़ी का ज्ञान भी बहुत अच्छा है। तो पिताजी उनके शिष्य रहे हैं और उन्होंने बहुत कुछ उनसे सीखा है। उनने बहुत सारे ऐसे हमें नुस्खे बताए पिताजी को कि फिर उनने जनहित में वो दिए हैं जिससे लोगों को बहुत सारा फायदा हुआ है। और फिर क्या है, जब घर में कोई चीज होती है तो कहीं ना कहीं सब परिवार सीख ही जाता है। जी। तो जो पिताजी ने बताया उनको हम लोग देखते रहे हैं। फिर हमें लगा कि कहीं ना कहीं हमारे देश में बड़ी समस्या है, लोग बहुत ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। और कुछ समय पहले क्या है, एक आयुर्वेदिक का क्रेज नहीं था। तो जो रामदेव जी रहे, महाराज जी रहे, उनने जो योग का पाठ पढ़ाया हमारे देश को, जिससे बहुत सारे लोग स्वस्थ भी हुए हैं। लगभग आप ये मानिए कि जब से रामदेव जी इस उसमें आए हैं, उनने जो दवाइयों के बारे में आयुर्वेद का जो प्रचार प्रसार किया है, जो एक देश में पुनः उन्होंने एक आयुर्वेद का थंब खड़ा कर दिया है। और लगभग ही कि हमारे देश में योग भी बहुत सारे लोग करने लगे हैं। अभी आप लगातार जो है दवाइयों का रिसर्च कर रहे हैं, तो किन-किन बीमारियों पे जो है पहुँच गई हैं, आपकी दवाइयाँ बनी हैं और लाभ कहाँ-कहाँ पहुँचा पाए हैं अभी? जी, जी। रामलन जी, हम लोग सबसे पहले हम लोगों ने बहुत सारी दवाइयाँ, सबसे पहले हम लोगों ने शुरुआत की थी, जी, जो गाँव में गाय-भैंस है, इनकी हड्डियाँ टूट जाती थी। जी, तो हम लोग उनको वो दवाई देते थे जिससे वो जुड़ जाती थी। वहाँ से हम लोगों ने शुरुआत की है। फिर हम लोग जिन व्यक्तियों की हड्डियाँ टूट जाती हैं उनको देने लगे। फिर धीरे-धीरे हम लोगों ने और आगे बढ़ाई है। तो महाराज जी के और पिताजी के सहयोग से हम लोगों ने एक बहुत सारे फ़ॉर्मूले बनाए हैं। जैसे स्टोन का, देश में बहुत सारे लोगों को स्टोन है, तो हमारे द्वारा जो दवाई तैयार की गई है, स्टोन की बहुत अच्छी दवाई है, जिसमें हम लोग करीब 20 से 25 एमएम तक का स्टोन निकाल चुके हैं बॉडी से, दवाई के माध्यम से। जी। चाहे वो आपकी किडनी में रही हो या आपकी पित्त की थैली में हो या फिर आपकी पेशाब की थैली में हो, कहीं भी हो। हुँ, हुँ। और बॉडी में हम लोगों ने 20-25 एमएम तक का स्टोन निकाल चुके हैं। ऐसे ही हम लोगों ने ब्लड प्रेशर के लिए भी दवा तैयार की है। हम लोगों ने शुगर के लिए भी दवा तैयार की है। आजकल अस्थमा है, उसके लिए भी हम लोगों ने दवाई तैयार की है। सारी हम लोगों ने नुस्खे तैयार किए हुए हैं। और हम लोग क्या है, जो बाकी में जो गरीब हैं और वो नहीं खरीद सकते दवा, अपना इलाज नहीं करा सकते, अगर ऐसे लोग हमारे पास आते हैं तो उनको निःशुल्क हमारी जो संस्था है उसके माध्यम से हम लोग निःशुल्क उन लोगों को दवाई उपलब्ध कराते हैं। हमारा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, हमारा उद्देश्य है देश में हम लोगों को स्वस्थ कर पाए। हमारे पास जो पद्धति है उसका ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिले। क्योंकि बहुत सारी हमारे देश में रही हैं कमियां, के बहुत सारी ऐसी पद्धतियां थी जो लोग किसी को ज्यादा लाभ नहीं पहुंचा पाए और वो इस दुनिया से आज चले गए हैं, तो वो आज विलुप्त हो गई हैं विधियां। संस्था की बात करें तो क्या नाम से संस्था है और कितनी बड़ी टीम है आपकी जो जी लगातार जी, काम कर बिल्कुल। रही हम है? लोग पहले हम लोग हमारी करीब 20 लोगों की एक टीम है, हुँ, जो जगह जगह हम लोग दवाई भेज रहे हैं। और दवाई से हमें बेनिफिट्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं। बहुत अच्छे हम लोगों को उसका रिस्पॉन्स आ रहे हैं, जिससे हम लोग और मेहनत कर रहे हैं उस पर। जैसे हम लोगों ने अभी एक शुरू में ही हम लोग करीब 5 साल हम लोगों ने मेहनत की है। उसके बाद हम लोगों ने एक शुगर का फॉर्मूला तैयार किया हुआ है। जी। आजकल लोग शुगर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, उसके बाद भी शुगर उनका नॉर्मल नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग पूरी विधि के अनुसार हम लोगों ने शुगर की दवाई तैयार की है। लगभग हमने 1000 आदमियों को ठीक भी किया है। उसके हमारे पास वीडियोस हमारे पास उपलब्ध हैं, जिन मरीजों को हमने दवाई दी है। उन वो लोग 5 से 6 महीने सेवन करने के बाद वो पुनः जैसे पहले थे, मिठाइयाँ खाते थे, सब कुछ अब बिल्कुल स्वस्थ।
अच्छा, दवाई की बात करें तो साइड इफेक्ट भी होते हैं इसमें, कैसा क्या साइड इफेक्ट? देखिए, आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटियों के द्वारा जो दवाई बनाई जाती है, उसमें सिंपल सी चीज होती है कि हम लोग एक पौधे हैं, उन्हीं के उस मिश्रण से दवाई बनाते हैं। किसी का काढ़ा बनाते हैं, पौधे की छाल से काढ़ा निकालते हैं, या फिर हम लोग पाउडर बनाते हैं। तो जैसे हम लोग, जैसे शुगर की दवाई आती है, जैसे उसमें जामुन गुठली है, आम की गोई है, इस टाइप से नीम बीज है, निबोली है, इस टाइप से करेला है, इस टाइप से दवाई बनाते हैं जो नॉर्मली में लोगों के लिए फायदे ही करती हैं। तो उसमें आयुर्वेदिक कहाँ का कोई आपने जो साइड है, इफेक्ट नहीं कहाँ है। तक अभी दवाई पहुंचा चुके हैं? अ, कहाँ कहाँ हम अपनी लोग दवाई सूरत, उपलब्ध है? हाँ, हम लोग सूरत है, गुजरात है, और महाराष्ट्र है, और ग्वालियर है, अपना अगल बगल झांसी है, और भी जगह जगह हम लोग जुड़ रहे हैं। जहां हम लोग जुड़ रहे हैं, हम लोग वहां भेज रहे हैं दवाई। और जो हम लोगों से एक बार ले जाते हैं, डायरेक्ट पेशेंट भी हम लोगों से जुड़ते हैं, तो वो भी और लोगों को बता देते हैं कि आप ये दवाई एक बार खा के देखिए, आपको फायदा होगा, और वो खाते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हम लोग अगर 100 लोगों को दवाई देते हैं, तो उसमें से 100 लोग ही स्वस्थ हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। और हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि बढ़ते शुगर के जो पेशेंट हमारे देश में बढ़ रहे हैं, ऐसा एक मानना है हमारे साइंटिस्टों के द्वारा कि हर 10 सेकंड में हमारे देश में एक मरीज शुगर का मिल रहा है। तो हम ये चाहेंगे कि आज हम लोग काम कर रहे हैं, कल हम किसी बड़ी संस्था या सरकार के बड़े लोगों के माध्यम से हम लोग ये जो अभियान होगा बात हमारा, शुगर मुक्त भारत का अभियान होगा, उसको हम चालू करेंगे। आगे क्या उद्देश्य रहेंगे, ऐसे कहाँ तक पहुंचेंगे? सरकार से भी कोई मदद मांगी है नहीं, अभी या हम लोग सरकार के अभी पास हम कोई लोगों ने शासन से कोई मदद नहीं मांगी है। कोई प्रस्ताव भेजा? आने वाले समय में लेकिन हम बिल्कुल जुड़ेंगे, और सरकार के माध्यम से ही हम लोग देश में अ, अगर प्रस्ताव रखेंगे, अगर वो हमारा मंजूर करते हैं, इसके बाद तो अपन देश में काम करेंगे। और अच्छे स्तर पे हम ये चाहेंगे कि हमारी जो दवाई है उसका शासन के द्वारा सभी अस्पतालों में उपलब्ध हो पाए, जिससे अच्छा, कोई जैसे कोई डायरेक्ट मंगाना चाहे, हाँ डायरेक्ट की बात करें, जी, कुछ लोग देख रहे हैं, जी बिल्कुल। तो कोई ऐसा ऐड वगैरह चल रहा हाँ है? बिल्कुल, अब कैसे पहुंचाई जाएगी बिल्कुल, मरीज के जो पास? हमारा नंबर रहता है उस पे आप बात करके अपनी कंडीशन बता सकते हैं कि आपको कितने दिनों से दिक्कत है, कितनी समस्या आ रही है। आजकल क्या है कि सबसे ज्यादा लोगों को खान पीने पे ध्यान देना है। शुगर सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि लोग सही समय पे भोजन नहीं करते हैं। भोजन जो हमारे पहले जो दादा परदादा हुआ करते थे, वो एक नियम था उनका जी। कि जैसे वो सुबह, जैसे अगर सुबह जगे तो वो फ्रेश होने भी 1-2 किलोमीटर जाते थे। तो पैदल जिससे चलते क्या, थे। हाँ, पैदल-पैदल जाते थे, तो उसकी क्या बॉडी की जो भी एक्टिविटी है वो पूरी तरीके से हो जाती थी, और उसके बाद उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती थी। दूसरी बात ये है कि शाम को खाना जब वो खाते थे, तो वो शाम को अंधेरा होने से पहले खा लेते थे। जी। तो उन्हें जब अंधेरा होने से पहले जब खाना खाया, तो वो 2-3 घंटे जब वो इधर-उधर बैठे उठे हैं, तो वो आराम से पच जाता था। और जब खाना सही से पच जाएगा, तो वो वसा नहीं बनेगा, और वो कहीं न कहीं बॉडी में एनर्जी देगा। आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि उन्हें खाना 10 बजे खाना खाया और वहीं बेड पे ही सो गए। बेड पे ही खा हाँ, लिया। बेड पे ही वहाँ उनने खाना खा के और वहीं सो गए हैं। उन्हें मतलब इधर की उधर नहीं करना है। और दूसरी बात ये है कि सुबह बहुत सारे लोग हैं कि आजकल जो पेट की समस्याएँ बढ़ रही हैं, गैस बन रहा है, ये इसी के कारण है कि लोग सुबह सीधे जगे, आजकल तो अटैच चल रही है लैट्रिन बाथरूम, उनके हुँ, रूम के बगल में ही है। तो उन्हें बहुत ज़्यादा दूर चल चलना ही के भी नहीं है। नहीं जाना है, जैसे बेड से उतरे और सीधे अब वो उसमें चले गए। फिर वो 10-10 मिनट बैठे रहते हैं वहाँ। और आजकल क्या है, इन लोग को एक और शिकायत हो गई है, वो जाके वहाँ बैठ के मोबाइल चलाएँगे। सबसे बड़ी बात यही है कि अब आधे घंटे में मोबाइल चला के, ना? तो ये खान-पीन जो खाने की समस्या बढ़ रही है, खाने-पीने पे ज़्यादातर ध्यान देना चाहिए। और बिल्कुल, शुगर जैसी बीमारियों में ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको जैसे आलू है, चावल है और शक्कर है, जैसे शुगर में क्या है, लिक्विड वाला आइटम नहीं खाना चाहिए आपको मीठा, क्योंकि वो डायरेक्ट आपका तत्काल खून में मिल जाता है। तो जी, इसलिए जैसे आप रसगुल्ला खा सकते हैं, लेकिन हो सकता है आप जब तक दवाई का सेवन करें ना करें आप। आलू, चावल है, मिठाई है, इसका सेवन ना करें। और 6, 7, 8 महीने के बाद आप फिर पुनः आपकी बॉडी फिर से इंसुलिन बनाना शुरू कर देगी, पर कोई दिक्कत भी नहीं होती है। आज हम लोग दवाइयाँ खाते हैं, तो कहीं न कहीं इंसुलिन की दवाइयाँ खा रहे हैं। हमारे बॉडी में आज मात्रा, उनने कहा, देखा कि यार इनको इतने एमएम की चाहिए, तो उन्होंने इतने एमजी की आपको दवाई दे दी, आप खा रहे हो। आजकल आदमी क्या है कि बहुत ज़्यादा शरीर पे ध्यान नहीं दे रहा है, वो क्या है, टैबलेट पे ज़्यादा विश्वास करता है। वो योगा नहीं कर रहा है, वो चल फिर नहीं रहा है, वो समय पे खाना-पीना नहीं कर रहा है, समय से क्या खाना है, सब ज़्यादा नमकीन तली हुई चीज़ें खाते हैं, दूध तो मैक्सिमम लोग खाते हैं।
तो शर्मा जी, सुनने में यही आ रहा है कि आप बड़ी फैक्ट्री लगा के एक बड़ा मदद जी, का अभी हम तो लोगों ने कहाँ एक कब छोटा-सा शुरुआत होगी? बिल्कुल, कैसे क्या है? अभी हम लोगों ने एक छोटा-सा यूनिट तैयार किया हुआ है, हाँ, जिसके माध्यम से हम लोग अभी काम कर रहे हैं। आने वाले समय में भगवान चाहेगा और भगवान की कृपा रही और भगवान को हमसे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा कराना होगा, तो ठाकुर जी ने हमें ये दशा दी। हम छोटे से गाँव से थे, हमारे पिताजी गाँव में एक दवाइयाँ देते थे। आज हम लोगों ने उसको नए पैटर्न पे चालू किया है और हम लोग बहुत जल्दी आगे बढ़ रहे हैं और हमारा ये उद्देश्य है कि हम लोग शुगर मुक्त भारत बनाएँ। कैसे भी हो हमारे भाई है, क्योंकि एक ऐसी बीमारी है ये कि आगे अगर आप रहेंगे तो आपको इंसुलिन के इंजेक्शन लगने लगेंगे, फिर डायलिसिस पे पहुंच जाओगे, बुला के बहुत दिक्कत है क्योंकि आदमी की एकदम चमक खत्म हो जाती है जब जिसको शुगर हो जाती है। जी, आप उनसे पूछें, आप मतलब वो केवल फिर भी ये है कि चलो जो आज सुरक्षित है वो सुरक्षित रहें, थोड़ा खाने पीने पे ध्यान दें और जिनको शुगर है उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। हमारे ऋषि मुनि बहुत एक्टिव थे, उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें बना के रख दी हैं कि हमें डरने की कोई चीज नहीं है, हम लोग आसानी से इलाज ले सकते हैं। तो आज आप देखिए कोरोना में भी हमारे लोगों ने ग्लोए पी के ठीक कर लिया। इम्यूनिटी की जो कमी हाँ, होती यूनिटी पावर जो थी हमारे यहाँ, तो काकड़ा सिंगी, तुलसी, लौंग, इलायची और गिलोय का काढ़ा पी के हम लोगों ने हरा दिया कोरोना को। तो कहीं न कहीं लोगों को लगता है कि नहीं आयुर्वेद में है, लोग विश्वास भी कर रहे हैं। तो आगे विस्तार चल रहा है, टीम बन बिल्कुल रही हमारी है, टीम लोग जुड़ पूरी रहे हैं। आपके माध्यम से बहुत सारे लोग देख रहे हैं और आपने आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, कहीं न कहीं हमारा उद्देश्य रहता है कि अगर हम 50 या 100 लोगों को भी अगर दिशा बदल पाएँ तो हमारे लिए बहुत है। अगर 50 लोग भी अगर अगर शुगर से मुक्त होते हैं तो अपने लिए बहुत है, आगे चल के उनको देख के और 500 लोग होंगे। जी, ये तो हमारे साथ राहुल शर्मा जी थे और देखते रहिए लक्ष्य न्यूज़। धन्यवाद। जी, नमस्कार रामलाल जी, बहुत-बहुत धन्यवाद।